एक ऐसा जंगल जिसका रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया। निधि वन एक ऐसी जगह जिसके अंदर घटित होने वाले चमत्कार के आगे तो वैज्ञानिकों ने भी घुटने टेक दिए हैं। दोस्तों, ये स्थान जितना रहस्यमयी है उतना ही धार्मिक और पवित्र भी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निधि वन से जुड़ा वह रहस्य जो इस जगह को बहुत ही खास बना देता है। ऐसी मान्यता है कि ठीक आधी रात जब इस वन में कोई भी नहीं होता, बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, तो विचित्र घटनाएं होने लगती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि यहाँ रात के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रास लीला करने आते हैं, क्योंकि अगली सुबह जंगल में कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो कभी कोई निधि वन के अंदर नहीं लेकर आया है, और वे चीज़ें स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, पुजारी तक यही बताते हैं कि निधि वन में रात को श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, और यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधि वन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। यहाँ तक कि दिन में निधि वन में रह रहे पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधि वन को छोड़कर चले जाते हैं। यानी रात होते होते ये वन पूरे तरीके से सुनसान और अकेला हो जाता है। दोस्तों, कुछ वर्ष पूर्व एक बेहद ही अनोखी और चौंका देने वाली घटना यहाँ पर घटित हुई। दरअसल एक पुजारी के साथ बेहद ही अजीब घटना घटित हुई जब वह देर रात चुपचाप कृष्ण की लीला देखने के लिए निधि वन ही रुक गया। जब अगले दिन सुबह साथी पुजारियों ने मंदिर के गेट खोले तो रात को रुका पुजारी बेहोश अवस्था में पाया गया। जब उसे होश आया तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। ऐसे अनेकों किस्से यहाँ के लोगों ने अपनी आँखों से होते हुए देखे हैं। दोस्तों, एक ऐसा अन्य व्यक्ति और था जिसने निधि वन में रात को घटित होने वाली सारी घटना देखी, परंतु अगले ही दिन उसका मानसिक संतुलन हिल गया। लोग उसे पागल बाबा के नाम से जानते थे। आज भी उसकी समाधि निधि वन में देखी जा सकती है। दोस्तों, निधि वन से जुड़ा एक और चौंका देने वाला राज है। बताया जाता है कि निधि वन में लगी तुलसी की एक डंडी को भी आज तक कोई चुरा के नहीं ले जा पाया। लोग बताते हैं कि जो लोग भी ऐसा करते हैं वो लोग किसी न किसी आपदा या फिर किसी बड़ी विपत्ति का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कोई भी निधि वन के किसी चीज़ को छूने की हिम्मत नहीं करता है। दोस्तों, निधि वन के आसपास की जगह भी बेहद ही अजीब है। कहते हैं निधि वन के जो नज़दीक बने घर हैं उनमें खिड़कियां नहीं हैं, और जिन मकानों में खिड़कियां हैं भी तो वे शाम 7 बजे जैसे ही मंदिर की घंटी बजती है अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। कुछ लोगों ने तो अपने पुराने मकानों की जो खिड़कियां हैं उनको ईंटों से बंद करवा दिया है। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया है या तो वो अंधे हो गए हैं या फिर उनके ऊपर कोई बड़ी आपदा आ गई है। दोस्तों, निधि वन के अंदर ही रंग महल है जिसके बारे में मान्यता है रोज रात यहाँ आकर राधा और कन्हैया रास लीला रचाते हैं। रंग महल में राधा और कान्हा के लिए रखी गई चंदन के पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के लिए श्रृंगार और मीठे पान रख दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सुबह 5 बजे के बाद जब रंग महल के कपाट खुलते हैं तो बिस्तर अस्त व्यस्त होता है, लोटे का पानी खाली होता है, मीठे पान में से कुछ पान गायब मिलते हैं, जैसे रात को कोई वहां आया हो और बिस्तर में आराम से सोया हो और लोटे का पानी पिया हो तथा मीठे पान भी उसने खाए हो। सुबह होने से पहले वो वहां से चला गया हो। परंतु दोस्तों, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर एक बार मंदिर का कपाट बंद हो गया तो इंसान तो दूर, परिंदा भी मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। फिर आखिर ऐसा
कैसे होता है कि रात को उस रंग महल में ये सब कुछ हो जाता है। दोस्तों ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर क्या सच में मंदिर में स्वयं बांके बिहारी जी राधा संग आते हैं या इसके पीछे कोई अलग ही राज छुपा हुआ है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।